बहुत कम हो रहा है कि अभी लोग ऐसी कॉमेडी बना रहे हैं जिसमें हमें गोविंदा जैसा फील आए, हेरा फेरी जैसा फील आए, जिसमें लोग जाके खुल के हंसें। वो गैप खाली है अभी। अगर आप लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं हो, आई फील लाइक देयर इज सो मच गुड कंटेंट ऑन ओटीटी। या इट जस्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू चूज टू इन्वेस्ट योर टाइम इन। ओटीटी में भी ना एक लिमिट होगी ना कंटेंट देखने की। इट इज कंफ्यूज हो जा रहा है इंसान। टीवी जैसी ओटीटी खोल रहा है, अब कंफ्यूजन आ जा रही है कि यार कितना देख, कितना क्या देखे। तो थिएटर में जाके एक एक्सपीरियंस मिलता है और ये बहुत ही ट्राइबल एक्सपीरियंस है। हाय गाइस, आई एम राघव जियाल। हाय, आई एम निहारिका एनएम एंड यू आर वाचिंग अस ऑन IWM Buzz. हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है राघव जुएल एंड निहारिका एनएम। सो फर्स्टली बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। राघव, जब आपको ये किरदार मिला, was it always yes for this project or you gave a second thought to whether to do or not? No, it was yes from the given tea. Yeah. कैसा लगा? Given what? ऐसा होता नहीं कुछ From the given tea. you mean the Like I think कि ये जो है बहुत कम हो रहा है कि अभी लोग ऐसी कॉमेडी बना रहे हैं जिसमें हमें गोविंदा जैसा फील आए, हेरा फेरी जैसा फील आए, जिसमें लोग जाके खुल के हंसें। वो गैप खाली है अभी। यंग फेसेस में से वो कोई रिस्क ले नहीं रहा है। सो आई थॉट व्हाई नॉट मी? वी हैव द एबिलिटी, वी बोथ ऑफ अस, वी बीन डूइंग दिस सिंस इयर्स, वी शुड डू व्हाट जो हमारी पावर है। लेट्स लोगों को खुशी बांटते हैं। वो 2 घंटे वो इतनी महंगी टिकट लेके आएंगे तो उनको खुल के हंसाना है मुझे, सारी फैमिलीज को। जी। तो मैंने कहा भाई ये तो फिल्म मैं करूँगा ही करूँगा। दूसरी बात, लंदन ले जा रहे थे मुझे। निहारिका, was it always yes? Oh yeah, of course. Great script, great director, great cast. Why would it be a yes? Immediate yes. To get a good character nowadays, do you find this challenging more? See, I wouldn't know yet. I'm still really new, and I'm going through scripts across multiple languages. So if I like a script, I take it. If I don't, I pass it on. That's about As you said now, multiple languages. Every language is getting new opportunity to show themselves up now. So how you see overall this, the growth of film industry is growing on day by day of Indian film industry? I love it, dude. I feel like language not being a barrier is amazing. People now watch Korean movies also with subtitles. So I think it just gives you more to watch and like more good content to really like take in. Yeah. And I personally enjoy it. I love Malayalam films a lot, and I've learned Malayalam over the past 2 years just so I could not read the subtitles and enjoy the jokes and the punches with the right timing. And just lovely. I think every industry has their own specialty. True. It's great. True. We're transcending language barriers. ट्रू। राघव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आफ्टर डूइंग अ किल, लोगों ने आपको काफ़ी एक्सेप्ट किया था इन अ नेगेटिव लीड ऑल्सो। जब आपने ये स्टीरियोटाइप ब्रेक किया था कि आप सिर्फ कॉमेडी ही कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दैन यू कैन एक्सप्लोर एवरीथिंग, टू डू दिस मूवी वाज इट चैलेंजिंग कि लोगों ने तो मुझे अलग अलग किरदार में देखा है, क्या वापस कॉमेडी में देखेंगे? तो वो नहीं, ये तो सबसे इजी चीज़ हुई ना फिर अब चॉइस। या कि पीपल आफ्टर सीइंग सो मेनी सीरियस थिंग्स ऑफ माइन एंड किल 11-11, यू नो, ल्यूद्रा ऑल्सो फॉर दैट पार्ट, एंड उसके बाद फिर द पैराडाइज वगैरह बहुत इंटेंस चीज़ें आ रही हैं। तो आई थिंक दे नीड अ कॉमिक रिलीफ। ट्रू। दे नीड अ कॉमिक रिलीफ राइट नाउ इन लाइफ ऑल्सो। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं यार दुनिया में। या लोगों को एक कॉमिक रिलीफ चाहिए अभी। ये बिल्कुल सही टाइम पे मैं ये इस फिल्म को हमने ये लाए हैं ताकि लोगों को एक खुशी की लहर मिले। बिकॉज इतना स्ट्रेस है अभी लाइफ में, तो वो मुझे लगता है कि ये तो ऑलरेडी एक्सेप्टेड हूँ मैं इसमें। तो लोग तो पर उनको पता ही है कि उनको मज़े आने ही वाले हैं जब जाएंगे हॉल्स, तो वो फील है। बट सबके लिए कॉमेडी इजी नहीं होता है, लेकिन आपके लिए कितना ये इजी है, या फिर आपने इसको कितना इजी अपने साइड से बनाया है? यार कॉमेडी जैसे इसने लास्ट इंटरव्यू में बोला था, बहुत सबसे डिफिकल्ट जॉनर है एक्टर्स के लिए परफॉर्म करने के लिए भी और एज अ डायरेक्टर भी। तो आई थिंक इट्स इनहेरेंट एंड वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर सो मेनी इयर्स बोथ ऑफ अस दैट वी नो कि प्रेजेंस ऑफ माइंड और टाइमिंग क्या होती है। दोनों वही चीज़ है कॉमेडी की मेन। तो आई थिंक मेरे अंदर ही था, इनकॉर्पोरेटेड था, है, सबको पता ही है, तो वो मैंने सब इसमें डाल दिया। हैज़ यू सेड ऑल्सो नाउ कि कॉमेडी रिलीफ सबको चाहिए अभी। हम OTT में भी सबसे ज़्यादा दे रहे हैं कि काफ़ी इंटेंस
शोज़ आ रहे हैं, इवन मूवीज़ ऑल्सो काफ़ी इंटेंस वाले आ रहे हैं। इसी चीज़ के बीच में ऑडियंस कहीं ना कहीं थिएटर जाना भी छोड़ दिया है, क्योंकि उनको पता है कि अभी जाएंगे तो सेम स्क्रिप्ट देखने को मिलेगा, सेम फाइट सीक्वेंस एंड ऑल देखने को मिलेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे आप ऑडियंस को कि जब आप कॉमेडी लाते हैं तो कितना एक रिस्क के साथ फैक्टर्स और भी जुड़े हुए होते हैं? मुझे लगता है नहीं है इसमें, कि जैसे आपने अपनी बात को खुद ही वो कर दिया है कि इतना इंटेंसिटी से सब चल रहा है, इतना इंटेंस सब चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो बीच में कॉमिक रिलीफ चाहिए। और आई थिंक बहुत ही कौन नहीं हंसना चाह रहा है आजकल, सभी को हंसी चाहिए, सबको हंसना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि, और अभी आपने जो बात करी कि आई थिंक अब तो बहुत फुटफॉल हो रहा है थिएटर्स में, अब तो लोग वापस आ रहे हैं, क्योंकि क्या हो गया OTT में भी ना एक लिमिट होगी ना कंटेंट देखने की। इट इज़ कंफ्यूज हो जा रहा है इंसान, टीवी जैसी OTT खोल रहा है, अब कंफ्यूजन आ जा रही है कि यार कितना क्या देखे। तो थिएटर में जाके एक एक्सपीरियंस मिलता है, और ये बहुत ही ट्राइबल एक्सपीरियंस है जी। इट्स अ वेरी कम्युनिटी, ये हमारे यहाँ ये कभी बंद नहीं हो गया। हम लोग बोलते हैं ना थिएटर जाना छोड़, वो कभी नहीं होगा, क्योंकि इंसान का ना जो एक ट्राइबल इंस्टिंक्ट है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जो कम्युनिटी वाली फीलिंग है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। पहले आग के किनारे बैठ के स्टोरीज डिस्कस होती थी, तो उसमें सब लोग सारी ट्राइब्स आके मिलके देखती थी, तो वो वहाँ से आया ये थिएटर में जाना, साथ हंसना, कम्युनिटी वाली फीलिंग वो जाएगी, बिकॉज इट इज ट्राइबल एंड पीपल आर रियलाइजिंग दैट अगेन। बीच में थोड़ा सा ब्रेक था, वापस फुटफॉल थिएटर्स के लिए हो गया। डोंट यू फील नाउ निहारिका जी कि अब अगर OTT की बात किया जाए तो OTT में भी सेम कंटेंट बैक टू बैक रिलीज़ हो रहा है, गुड कंटेंट इज़ गेटिंग मिस्ड बाय द ऑडियंस, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कई सारे शोज़ के रीमिक्स आ रहे हैं या उनके न्यू सीजन्स आ रहे हैं। OTT में अब कुछ कंटेंट्स मिस हो जा रहे हैं, या फिर कंटेंट आना वो वाला नहीं आ रहा है जो हमने कोविड में देखा था, जो एक फ्लो एक साथ आया था? अगर आप लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं हो, आई फील लाइक देयर इज सो मच गुड कंटेंट ऑन OTT। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू चूज टू इन्वेस्ट योर टाइम इन। मैं तो बहुत सारी ऐसे सीरियल किलर डॉक्यूमेंट्रीज देख लेती हूँ, और सीरियल किलर शोज़ देख लेती हूँ, बहुत सीरियल किलर देखती हूँ, या थोड़ा वो देख लेती हूँ। पर ये 4 सीजन्स करके एक शो आया है विच इज़ वेरी स्लाइस ऑफ लाइफ, ओल्डर पीपल। दे यूज्ड टू बी अ वेरी ओल्ड पीपल का एक शो था, ग्रेस एंड फ्रैंकी। Depends on what you want to watch. Even there's this Korean show called Glory. That's really good. I just think it's subtitles, audio changes सबका है. Yeah. I think you have too much. I think the only issue is there's so much to choose from. You don't know what is good, what is not. But it's a good problem to have. Yeah. You have too much. Niharika, when you got your first international project, how was that feeling? और उस समय स्ट्रगल करना टू गेट अ गुड प्रोजेक्ट कितना टफ था आपके लिए? यार, I did the voice acting for Big Mouth, which is a cartoon show, and it's made by Jordan Peele. Get Out is my favorite film ever. Yeah. And uska director the Jordan Peele, and I think it was an incredible opportunity for me to do, because they did an India specific thing, and I felt a lot of pride. वो स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, वो इनवर्ड आया था, पर बहुत मज़ा आया, एंड इट्स डेफिनेटली अ चिप ऑन माई शोल्डर दैट आई एम रियली प्राउड ऑफ, बिकॉज बचपन से वो की एंड पील के वीडियोस देखे हुए जो उन्होंने डायरेक्ट किया, की एंड पील का जॉर्डन पील, एंड आई हैव ऑलवेज सेड, इवन इफ यू गो बैक टू इंटरव्यूज व्हेन आई वाज 16, 17, आई सेड Get Out is my favorite film, Get Out is my favorite film. So then to do Big Mouth, that is his, was insane. Wow, it's crazy. Yeah, it was really like, what the hell? How can that? But so specific, ना? कोई और भी हो सकता था, कोई और भी. Great direct, मतलब वो amazing. हाँ. But राघव, ऐसा नहीं होता कि बैक टू बैक सुपर हिट देने के बाद जब भी कोई मूवी आए या कोई भी आपके पास स्क्रिप्ट ऑफर आए, आप उसके पूरे हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हो, तो उस समय आप क्या एक्सेप्ट करते हो सबसे पहले? whether it's a script or टेक्स्ट, मैं फॉर्मूला वाली उसमें घुसता ही नहीं, ब्रांड पे डिपेंड करता, घुसता ही नहीं हूँ मैं, क्योंकि बड़े कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा आजकल ऑडियंस को बड़े ब्रांड का, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है उन्हें, उनको अच्छी कहानी देखनी है, अच्छी परफॉर्मेंसेस देखनी है। सो आई
आई एम श्योर अबाउट इट कि मैं वो फॉर्मूला में नहीं जाऊंगा कि भैया इस तरह की फिल्म चल गई है अब तो चलो इसी तरह की फिल्में करो, इस तरह की उसकी चल गई है चीज़ तो इसी तरह की चीज़ करनी है। आई विल नॉट बी दैट पर्सन। मैं ये भी नहीं देख रहा हूँ कि बड़े प्रोड्यूसर ला रहा है या बड़ा स्टूडियो ला रहा है तो कर दो, नो, आई डोंट डू दैट। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम चूजिंग माई स्क्रिप्ट्स, आई एम रीडिंग इट, एंड टेक्स्ट, डायरेक्टर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। और ऐसी कोई चीज़ जो सिर्फ ये नहीं कि भैया OTT में देख लेंगे, कुछ एक्सीलेंट चीज़ ही लानी है थिएटर में, तो ही लोग अपना 500 रुपया 200 रुपया खर्च करेंगे, सिंपल है। तो मैं वो लाना पड़ेगा कुछ अलग। निहारिका? I think a graph is never linear. It will always go up and down, and I think you just roll with the punches and you figure it out while you just keep your feet on the ground and make sure you're still rooted. वन थिंग आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग बातें होती है, तो डू यू फील कि लोग ट्रेंड हो जाते हैं लेकिन वो ट्रेंड और सक्सेसफुल में एक फाइन लाइन डिफरेंस होता है, वो भूल जाता है? डू यू फील जो ट्रेंडिंग है वो सक्सेसफुल भी है या सक्सेसफुल को ट्रेंडिंग भी होना ज़रूरी है? नहीं यार, आई फील लाइक देखो, वन हिट वंडर्स, अगर एक वीडियो वायरल गई तो ग्रेट फॉर यू, ओके, दैट वीडियो विल डू वेल, but doesn't mean ki audience is following you, they're going to watch your next thing. You need to bring something new and authentic that makes them stop and pause and pick and choose you out of the thousands and lakhs of options they have while they're just doom scrolling. So just trending once doesn't equate success, but if you're successful you will trend no matter what you do. I don't think you should chase trends. I think you should just chase having your own voice on a platform that's filled with voices. You have to cut through the noise and make sure you stand out. Not by doing something crazy, but just by being yourself. Because everybody on the internet is trying to be somebody else. So you will already be at a good place if you're just you, because there's nobody else like you. राघव, स्टारकास्ट काफ़ी ही प्यारी है हाँ। ये शो, ये मूवी की, तो किसके साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करके मज़ा आया मूवी में? मुझे बहुत सारी का स्टारकास्ट है। इस फिल्म का जादू स्टारकास्ट है, इस फिल्म का तो जादू है। इट इज़ एन एंसेम्बल फिल्म। ये ऐसा नहीं होगा कि भाई एक ही चल रहा है, वो सबका एक अलग फैक्टर दिखाया है इसमें। संजय कपूर साहब का अलग है, निहारिका का अलग है, बरखा का अलग है, विवान भाई का अलग है जी। वो देव छोटा सा लड़का है, इतना प्यारा है, बच्चों के लिए अलग है ना, निकी का अलग है, एंड ऑफ कोर्स विकल्प, जॉर्ड इंडियंस एंड चंदन रॉय सन्याल को उन्होंने तो कमाल ही कर दिया है। तो सब टू गुड ऑल दीज पीपल, यू नो, उनसे एक फिल्म बनी है और वो मुझे लगता है सभी के साथ टाइम स्पेंड किया है, सभी के साथ मजे लिए हैं और आपको गानों में दिखेगा भी हमारे। यस, थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।